हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काश फलीक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन को देखेंगे। आपने ये लिखनी है, उसके बाद इनको देखते हैं कि ये हैं क्या। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस का तो आपको पता होगा, फ्रैक्शंस यानी किसी भी चीज़ को अगर एक हिस्से को लेकर मतलब उसको डिवाइड करते हैं तो वो हम ऑलमोस्ट ऐसा समझें कि फ्रैक्शंस में लिखते हैं। जैसा कि देखिए 6/4 एट्सेट्रा 6/7, ये इन चीज़ों को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। अब डिनोमिनेटर्स क्या है? देखिए वही बात, फ्रैक्शंस जो भी होता है 7/8 6/4, यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो है नीचे वाले नंबर, यानी कि इसके जो भी नीचे वाले नंबर हैं, इसमें 8 है, इसमें 4 है, ये क्या है? इसके डिनोमिनेटर्स हैं। तो यहाँ पे ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस में कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें एक जैसे डिनोमिनेटर्स हो, सेम डिनोमिनेटर्स हो। ये तो बहुत ही आसान बात हो गई। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर हम देखें 6/4 8/4 3/4 एट्सेट्रा, तो ये जो भी हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं, जो नीचे वाले नंबर हैं, वो सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, वो इससे बिल्कुल अपोजिट में है क्योंकि फ्रैक्शंस हैविंग वहाँ पे सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, डिफरेंट यानी कि अलग, ठीक है। तो यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन है वो कह रही है कि फ्रैक्शंस हैविंग यहाँ पे डिफरेंट इसके डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 6/3 7/4 5/2। तो ये जो भी फ्रैक्शंस हुए ये आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले नंबर हैं, वो अलग हैं। अब इनसे हट के, ये तो आपको समझ आ गए होंगे, अब इनसे हट के एक और फ्रैक्शंस हैं जो कि इक्विवेलेंट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट और जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब उन पे चलते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्या। अच्छा, तो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी मैं अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो ये कहेगी फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो लाइक फ्रैक्शंस था उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम था। उसमें जो सेम था वो था डिनोमिनेटर, इसमें जो सेम है वो है वैल्यू। वैल्यू और डिनोमिनेटर में क्या फ़र्क होगा? देखिए यहाँ पे ये जो दो फ्रैक्शन में बनाऊंगा 4/3 8/3, तो इन दोनों में आप देखें कौन सी एक चीज़ है? जी हाँ, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक जैसे हैं, तो ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे इनको लिखेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अगर बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पे देखिए 3/6 और यहाँ पे 6/ क्या होगा 12 5/15 1/3। तो अगर आप इनको देखेंगे, देखिए यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो सेम है, ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे और ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 1/2, यहाँ पे 1/2। तो ये भी ऐसा समझे कि अब जो है अब ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे, पर जो पहले थे वो इक्विवेलेंट थे। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।